ब्लडी मैरी। एक बड़ी सी हवेली के अंदर रात के समय अचानक रोशनी गायब हो जाती है। बाहर तेज तूफान में हवा के तेज झोंके वहां की शांति भंग कर रहे हैं। हल्के अंधेरे में किसी के कदमों की आहट, अचानक कदमों की आवाज तेज और तेज होती जाती है। एक बड़े से पुराने दरवाजे के खुलने की चरचराहट भरी तेज आवाज। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ती है। वो रास्ते में कई मोमबत्तियों को जलाते जा रही है। उसका चेहरा खामोश है। वो एक दर्पण के पास 4 मोमबत्तियां और जलाती है। कमरे में 2 नौजवान और एक युवती सोफे पर बैठे हुए हैं। सभी उस युवती को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उस युवती का नाम रोज़लीन है। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सॉरी फॉर ट्रबल। यहाँ आए दिन बिजली चली जाती है। हाय रोज़लीन, हम लोग ठीक हैं। आप कैसी हो? फर्स्ट क्लास। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इट्स वंडरफुल। बहुत सुनसान इलाका है। लुक्स वेरी डेंजरस। लगता है बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ। रोज़लीन, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। यहाँ की आदत जो हो गई है। अब तो जंगली जानवरों की आवाजें भी बहुत प्यारी लगने लगी हैं। इसी बीच जंगल से कुछ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आने लगती हैं। क्या यहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलें भी रहती हैं? व्हाट? भूत प्रेत चुड़ैलें? आई डोंट बिलीव। ऐसा लगता है कभी तुमने देखा नहीं है। ब्लडी मैरी का नाम सुना है? हाँ, ब्लडी मैरी की कहानी तो बहुत मशहूर है, सभी जानते हैं। ब्लडी मैरी के बारे में तो मैंने भी सुना है। ऐसा कहते हैं कि 2 कैंडल जलाकर मिरर के सामने रखकर अगर कोई 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले ले तो वो वहां प्रकट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। दिस इज ऑल रबिश। सारा, ब्लडी मैरी की बात सच है। वो बहुत ही डेंजरस वैम्पायर रही हैं। इंग्लैंड में लोग उसके नाम से आज भी कांपते हैं। ये सब वहम की बातें हैं। हकीकत की दुनिया में भूत प्रेत होते ही नहीं है। लोगों ने कहानियां बना ली है। मुझे कोई साक्षात दिखाए तो मैं यकीन करूं। तुम्हें एक दिन यकीन आ जाएगा। रात को खाना खाने के बाद सारा और रोज़लीन एक कमरे में सोने के लिए आ गईं। उसके दोनों फ्रेंड्स दूसरे कमरे में सो गए। रोज़लीन और सारा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सारा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो ब्लडी मैरी को बुलाया जाए। जो इस दुनिया में नहीं है वो भला कैसे आएगी? अगर तुम्हें उसमें दिलचस्पी है तो बुला सकती हो। इतना कहकर रोज़लीन छत पर चली गई और सारा अकेले कमरे में लेटी रही। जंगली जानवरों की आवाज फिर से आ रही थी। सारा उठी और मिरर के पास पहुंच गई। उसकी नजर जलते हुए कैंडल पर गई। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखने लगी। अचानक उसने कुछ सोचा और वो मिरर के सामने आकर बैठ गई। वो कुछ देर तक सोचती रही। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। सोचती रही। वो कुछ देर तक खामोश रही और चारों तरफ देखती रही। इतने में कुछ आहट हुई। कुछ बर्तन अचानक गिरे और उनकी आवाजें गूंजती रही। सारा अपनी नजर उस तरफ गड़ाए हुए थी। किसी के आने की आहट हुई।
अचानक एक बिल्ली वहां से कूदकर बाहर आई और भाग गई। सारा ने राहत की सांस ली और कुछ देर तक खामोश रही। चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। सारा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छाई रही। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें आती रही। कुछ आहट सी हुई। सारा को ऐसा लगा जैसे रोजलीन ऊपर से नीचे आ रही है। फिर सन्नाटा छा गया। इसके बाद चमगादड़ और उल्लुओं की आवाजें आने लगी। इसके बाद कुछ देर तक कुछ भी ना हुआ। सारा समझ गई कि ब्लडी मैरी की बातें सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन ये क्या? अचानक मिरर हिलने लगा। भयानक आवाजें आने लगी। सारा डर के मारे कांपने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अकेली होने के कारण वो और डरने लगी। उसने देखा मिरर से कोई भयानक चेहरा उभर आया है। दो भयानक हाथ उसके गले की तरफ बढ़ गए। दूसरे ही पल सारा छटपटा रही थी। उसका गला जख्मी हो गया था। उसने किसी तरह अपना गला छुड़ाया और वहां से भाग चली। वो बीच में गिरी, उठी और फिर भागने लगी। ब्लडी मैरी के रूप में साक्षात मौत ही उसका पीछा कर रही थी। तेज आवाज, भयानक आवाज, कुछ चीखें सन्नाटे को भंग कर रही थी। सारा भागती रही, भागती रही। भागते भागते वो एक कमरे में तेजी से चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहां वो बेहोश हो गई। उसके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़ रहा है। बहुत भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। किसी भयानक अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। रोजलीन छत पर से नीचे आ चुकी थी। उसकी नजर ब्लडी मैरी पर पड़ गई। ब्लडी मैरी की पीठ रोजलीन की तरफ थी। रोजलीन जोर से चीखी और भागने लगी। भयानक ब्लडी मैरी रोजलीन के पीछे भाग चली। रोजलीन के दोनों फ्रेंड्स ने जब ये दृश्य देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वे उल्टे पांव दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गए। उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भला मौत के लिए भी कोई दरवाजा खोलता है? चुपचाप पड़े रहो। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे ये तो रोजलिन की आवाज है। जल्दी से दरवाजा खोलकर बंद कर लो। तू ही खोल ले, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। पहले फ्रेंड ने दरवाजा खोलकर रोजलीन को झट से अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सारा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। इस ब्लडी मैरी को किसने बुलाया? अब तो यहाँ रहना मौत को दावत देना है। ऐसा लगता है उन्होंने उसका कई बार जिक्र किया था, सो वो हकीकत में ही चली आई। अब इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? अरे हाँ, मुझे याद आया, हमें पादरी एंटनी जी को बुलाना होगा। रोजलीन ने फादर एंटनी को फोन लगाया और कुछ देर के बाद ही वो हवेली में हाजिर हो गए। वो जैसे ही हवेली के अंदर हॉल में आए, उन्होंने देखा ब्लडी मैरी ने रोजलीन की फ्रेंड सारा को दबोच रखा है। सारा की मौत लगभग तय थी। फादर एंटनी ने अपने हाथ में क्रॉस लेकर ब्लडी मैरी को तेज आवाज में पुकारा। ब्लडी मैरी, रुक जाओ, सारा को छोड़ दो। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसे छोड़कर पीछे हटो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं फिर से कहता हूँ, छोड़ दो उसे। इतना सुनकर ब्लडी मैरी ने सारा को छोड़ दिया। अपने चेहरे से भयानक आवाजें निकालने लगी।
ब्लडी मैरी गो अवे। ब्लडी मैरी धीरे धीरे पिछड़ने लगी। उसके मुंह से भयानक आवाजें अब भी निकल रही थी। वो कुछ ही देर में देखते देखते अदृश्य हो गई। चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया। सारा खांसती हुई, लड़खड़ाती हुई धीरे से उठी और आगे बढ़कर रोजलीन से लिपट गई।